आज तुम्हारी और पूर्वी की शादी वाले चैप्टर का दिन, यानी तुम्हारी और पूर्वी की कहानी आज खत्म। क्यों? पता नहीं, मुझे अभी तक वो सुकून नहीं मिला है जो मैंने सोचा था। Come on, Arvi, cut the cake. भाई यार ये शैंपेन क्यों रखी है? ये तो कौन है? Congratulations. थैंक्स। खुशी की बर्बादी के लिए पूर्वी को छोड़ के तुमने अपना बदला पूरा कर लिया आरवी। मुबारक हो। Guys, come now. Have some cake. Come. हेलो। हेलो, हमें मिलना है आपसे। बाहर आइए, हम बाहर गार्डन में वेट कर रहे हैं। किसने कॉल किया था मुझे? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते हो? उसे कैसे भी परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे? इन योर ड्रीम्स मिस्टर राजवंश, इन योर ड्रीम्स। ऐसे क्या देख रहे हो? वक्त बदलता है ये तो सुना था, और जज्बात बदलते हैं। फील कर रहा हूँ। यू नो इट्स रियली स्ट्रेंज कि एक वक्त था जब तुम्हारी एक नजर खुशी देती थी मुझे। तुम मुझे देखती थी तो दिल जोर से धड़कने लगता था। एक नई लाइफ मिल जाती थी मुझे। वेट करता था कि कब तुम मुझे देखोगी, और जितना भी देखती थी कम लगता था। नजर भर जाती थी पर दिल नहीं भरता था। और फिर जो तुमने किया मेरे साथ, उसके बाद एक दिन गलती से तुम्हें रास्ते में देख लिया था मैंने, और फिर दिल और ज्यादा जोर से धड़कने लगा मेरा। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही जोर से, इतना जोर से कि लगा कि उफ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। लेकिन वो प्यार से नहीं धड़का था, नफरत से, गुस्से से। और अब सब बदल गया, सब खत्म हो गया। अब वैसा कुछ नहीं रहा। एक वक्त था जब तुम्हारी एक नजर सुकून देती थी मुझे, और अब जब ये रिश्ता खत्म हो गया है, ये नफरत का, प्यार का, गुस्से का, जो भी, तो अब तुम्हें सामने देख के सच में फर्क नहीं पड़ता मुझे। खत्म, सब कुछ खत्म। तुम कोई नहीं हो मेरे लिए, कोई वैल्यू नहीं रखती हो तुम, कुछ नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं। इतनी सी भी इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी मेरी लाइफ में, इतनी सी भी। ये प्लांट देख रही हो, इसकी भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है तुमसे। एटलीस्ट ये सांसें देता है, ऑक्सीजन, यू नो, ग्रीनरी देता है, और शायद बढ़ के छाया भी देगा, हमेशा साथ देगा ये। तुम जैसा नहीं है, तुम्हारी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तुम्हारी बकवास खत्म होगी हो तो मैं कुछ बोलूं? दरवाजा वहां है,
मेरे दिल से और मेरी यादों से तो निकल चुकी हो तुम। अब मेरे घर से भी निकल जाओ। Get out! मेरे घर पे पार्टी है, लोग वेट कर रहे हैं मेरा। लिसन, बहुत कम शब्दों में कहूंगी, बट डोंट यू डेयर मेरी बहन के आसपास भी मत दिखना, और अगर अब उसे देखना भी हो ना तो 200 मीटर की दूरी से दूर रहना, लीगली। लीगली मतलब? प्राची, आलू थोड़े कच्चे रह गए बेटा, सीटी कम दी क्या? क्या हुआ? वो अभी भी परेशान है? हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। मुझे पता है, वो तो बात है, कोई बहुत बड़ी बात है जो पूर्वी बता नहीं रही, और ना खुशी को वो बात पता है। क्या? तो अच्छी बात है ना, अगर पूर्वी ने खुशी को बता दिया तो उसका मन हल्का हो गया होगा, अब उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। प्राची, तू ज्यादा सोच रही ना, इसलिए टेंशन में आ रही है, सोच मत। बात छोटी नहीं है माँ, कोई बहुत बड़ी बात है, मेरा दिल जानता है। देख प्राची, खुशी जो भी फैसला लेगी ना पूर्वी के लिए, वो सही होगा। कहने को तो सिर्फ 6 साल का फर्क है दोनों में, लेकिन बड़ी बहन कम, माँ ज्यादा है। जितना उसके लिए सोचती है, उसके लिए करती है, किसी के लिए नहीं करती, खुद के लिए भी नहीं। इसलिए तू टेंशन मत ले, वो जो भी करेगी, जो भी सोचेगी, अच्छा ही सोचेगी। समझदार है हमारी खुशी। हाँ, थोड़ी मुंहफट है, लेकिन उसके लिए अच्छा ही सोचेगी और अच्छे के लिए ही कुछ ना कुछ करेगी। तेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी, बिल्कुल टेंशन मत ले। कौन है ये? लॉयर है। Restraining orders. Restraining order? इनकी बहन से दूर रहने के कानून के आदेश हैं, और अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे खिलाफ केस होगा। You will be charged. चलिए, अब खत्म। खुशी, अब चलिए, आई कैन हैंडल। क्या कहा तुमने? खत्म? शायद तुम अपने दिमाग के बारे में कह रही होगी, जो खत्म हो चुका है, खाली हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कर रही हो बकवास। बहुत बड़ी स्टूपिड हो तुम। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बड़ी बेवकूफ बन चुकी हो। अच्छा, मैं स्टूपिड हूँ? राजवंश, मुझे मजबूर मत करो याद दिलाने के लिए कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। भूले तो नहीं होगे तुम? और अब जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है ना, उसके बाद तो तुम बर्बाद होने वाले हो। मेरे हस्बैंड तुम्हें बिजनेस में बर्बाद कर देंगे, और उसके बाद मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगी फिर से फौरन। बेवकूफ तो दोनों। तुम्हें क्या लगता है उसे ऐसे घर के बाहर छोड़ के चले जाओगे तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसे और कोई नहीं मिलेगा? जस्ट बिकॉज तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, जस्ट बिकॉज तुमने उसके गले में मंगलसूत्र पहना है। सो लिसन टू मी, तुम उसके कुमकुम भाग्य नहीं हो। ना कभी हो सकती हो, और ना मैं कभी तुम्हें उन्हें दूंगी। बेवकूफ तो तुम बन चुके हो, जो सोच रहे हो कि उसका भाग्य तुम लिखोगे। सॉरी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी जिंदगी में हो नहीं हो। अरे तुम क्या उसे अपनी लाइफ से बाहर फेंकोगे? मैं तुम्हें उसकी लाइफ से ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। अब तो उससे 200 मीटर दूर किया है ना,
अगले 200 जन्म तक ना मेरी बहन के आसपास नहीं दिख सकते तुम। तो बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। और अगर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो कल सुबह पीयू को लड़के वाले देखने आने वाले। तुम मेरी बहन का भाग्य नहीं लिखोगी, समझे? स्टे अवे फ्रॉम हर, दूर रहना उससे। सर, आपको विक्रांत सर बुला रहे हैं। आरवी आया था और चला गया। सच सबके सामने आ ही जाता है और सबको दिखाई देता है, सबको समझ में भी आता है। किसे क्या समझ में आ रहा है? यही कि आरवी को भी समझ में आ गया कि पूर्वी कैसी है, उसके लायक नहीं है। छोड़ी हुई औरत है वो, छोड़ी हुई, समझी? उसने एक रात के लिए अपनी दुल्हन बनाया और उसे छोड़ दिया। दी, ये देख, कल मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। अच्छा तू मुझे ये बता, तू कल रुकेगी ना जब तक लड़के वाले आएंगे? ऐसा तो नहीं ना कि जीजू के आते तू उनके साथ छू? मैं रुकूंगी यहाँ पे। दी, एक मिनट, इधर देख। तू भी रो रही थी? नहीं नहीं, सब अच्छा अच्छा लग रहा है ना, तो बस ऐसे। अच्छा लग रहा है तो तू रो रही थी? हाँ, मतलब नहीं, रो नहीं रही थी, वो थोड़ा जुकाम हो गया मुझे तो इसलिए। पक्का ना? हाँ। तू रुक, मैं आती हूँ 2 मिनट में। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, इनकी बहन से दूर रहने के। अगले 200 जन्म तक ना मेरी बहन के आसपास नहीं दिख सकते तुम। कल सुबह पीयू को लड़के वाले देखने आने वाले। आरवी, कहाँ चला गया था भाई? सब लोग तेरे बारे में पूछ रहे थे। मैं सोचा तुझसे आके पूछूं, बात क्या है? नहीं, वो मैं बाहर ही था, इम्पोर्टेंट कॉल आया था, वो अटेंड कर रहा था। आरवी, मेरी तरफ देख। बात क्या, बताना। क्या? आरवी, कोई प्रॉब्लम है? कुछ तो हुआ है, कोई गड़बड़ है? बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है क्या? बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं घाटे का सौदा करता ही हूँ। मैं ऐसी चीज में हाथ ही नहीं डालूंगा जहां मेरी जीत पक्की ना हो। मैं बदल गया हूँ भाई, मैं अब किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। पहले सोचा था कि जो किस्मत में होगा वही होगा, लेकिन अब किस्मत में वही होगा जो मैं चाहूंगा, क्योंकि अपनी किस्मत में खुद लिखूंगा। अभी कुछ तो गड़बड़ है, तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। अरे मुझे तो बता। आप दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? Everyone's waiting for you inside. चले? Can you stop leaving the party? Party तुम्हारे लिए है। बस एक बार मेरा कॉल उठा लिया आरवी, फिर इसकी क्लास लगाती हूँ। सॉरी, मतलब जीजू। कुछ तो हुआ है, क्योंकि दी को मैंने पहले इतना उदास नहीं देखा है। यार कॉल तो उठाओ मेरा। छोटी हूँ तो क्या हुआ यार? यार बहन है वो मेरी, मेरा पूरा हक है सवाल करने का। और एक रात में ऐसा क्या हो गया, चीजें इतनी बदल गई? मेरा फोन काट दिया? क्या हुआ, किसका फोन है? एक क्लाइंट का, बट अभी बात नहीं करूँ। ओके। आई नो, कोई बात तो है आरवी के साथ। अरे ऐसा भी क्या हो गया कि मेरा फोन काट दिया? दिया? ये ले, कल लड़के वाले आ रहे हैं ना तुझे देखने के लिए, ये मास्क लगा लेना, तेरे चेहरे पे इतनी चमक आएगी ना। ग्लो।
हिंदी में बोल दिया तो गुनाह कर दिया। क्राइम। स्लैप। चुपचाप लगा लेना, मेरी बात सुना कर तू। और सुन, मैं चाहती हूँ ना तेरा चेहरा इतना मतलब ग्लो करे, लड़के की आंखें तुझसे हटे ही ना, समझी? और लड़का अगर आरवी जैसा निकला तो? मतलब आरवी जैसा निकला तो क्या मतलब है? अरे तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, क्या कमी है आरवी में? हाँ, अरे तू तो प्रे कर कि लड़का आरवी जैसा ही हो, समझी? और ये चेहरे पे लगा लेना, नेचुरल ग्लो आएगा। कुछ भी बोलती रहती है। कुछ तो गड़बड़ है, मामला सही नहीं लग रहा है मुझे। कहाँ थे तुम? मुझसे पूछ रहे हो? जाने दो, तुम्हें सिर्फ दीपिका ही हैंडल कर सकती है। चलो। किसी ने हरमन को देखा? विक्रांत कहाँ है तुम्हारे डैड? पता नहीं। मैं बता सकती हूँ, जैसे मधुमक्खियाँ घूमती रहती है ना मिठाई पे, वैसे वो खा रहा है अकेला जाके केक। वैसे भी वो सबसे अलग ही तो है। एवरीबॉडी, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। इनफैक्ट सो मच कि मैं इतना स्माइल कर रही हूँ, मैं चीक्स आर हर्टिंग। और मैं अपनी खुशी और बढ़ाना चाहती हूँ। Leave it on me. You know I love you, right? You're my sister and you know me the best. मैं अपनी लाइफ के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। चलें? लाडो, थोड़ी देर जरूर लग गई मुझे, लेकिन अब जाके मेरे दिमाग की बत्ती जली है। ये तो कब से कह रही थी मैं आपको। ये जो लड़की है मोनिशा, इसे क्या हुआ है? ये इतना खुश होके नाच क्यों रही है? भाई इसकी तो शादी होने वाली थी ना आरवी से। इसे तो गुस्से में आना चाहिए, इसका तो रोना धोना होना चाहिए। और ये देखो कैसे खुश होके फर्श को तोड़ रही है। अब आप सही कह रहे हो, ये आजकल के बच्चे ना शायद पहले जैसे नहीं रहे हैं। वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, मूव इट कर जाते हैं। मूव इट। क्या बोली तू? मूव इट कर जाते हैं ये ना तेरी अंग्रेजी भी गिरधारी लाल वाली है। कोई मूव इट नहीं होता, मूव ऑन होता है। तो मूव ऑन कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये बच्चे भी जल्दी से मूव ऑन कर गए। अब देखो ना, ये अगर अड़ जाती अपनी जिद पे तो आरवी और पूर्वी की शादी नहीं होने देते, तो फिर हम कर भी क्या सकते थे? सही कह रही है तू। अगर ये अड़ जाती फिर तो स्यापा हो जाता। ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी आरवी से शादी नहीं हुई। ये तो देखो अपने में ही मस्त है। वो दिख तो नहीं रही थी ऐसे। आरवी के लिए तो ये बड़ी पॉसेसिव लगती थी। वही तो, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये आजकल की पीढ़ी है, आजकल का नया जमाना है। हमारे वक्त होती थी लव मैरिज, उससे पहले होती थी गंधर्व मैरिज। आजकल है लिविंग रिलेशनशिप, उसमें पल्लू ही गायब होता है।
माँ प्यो जाएं खसमानू खाएं, बस दोनों ने इकट्ठे रहना है। कुछ पता नहीं है बंदे के दिल के अंदर क्या है और दिल के बाहर क्या है। लेकिन कुछ तो है। दी, पता मेरा फेस कैसा लग रहा है? अच्छा है। अरे यार वैसे नहीं, मतलब दी ग्लो कर रहा है कि नहीं मेरा फेस, बता। क्यों, कुछ किया है तूने? हाँ मैंने फेस मास्क लगाया, देख ना, माँ ने दिया था कोई स्पेशल वाला, उन्होंने कहा कि इससे ग्लो करेगी तू। अच्छा तू ये सब छोड़, तू तेरा बता, तेरे बारे में बात करता है। ये क्या कर रही है तू? अरे जीजू को कॉल कर रही हूँ दी, उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया ना, तेरा कॉल शायद उठा ले। नहीं नहीं दिया, दिया छोड़। पार्टी चल रही है। अच्छा तो इसलिए जीजू ने मेरा कॉल नहीं उठाया, क्योंकि उनको आवाज ही नहीं सुनाई दी होगी रिंगटोन की।